हम इस समय मौजूद हैं घोसी तहसील पे और हमारे साथ घोसी तहसील बार के अध्यक्ष अनिल मिश्रा जी हैं और अभी आप लोग कुछ धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, काम का बहिष्कार भी कर रहे हैं और क्या मामला है इसी के बारे में इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल कुमार मिश्रा एडवोकेट तहसील बार की तरफ से आपके चैनल को कोर्ट से बधाई देते हैं। वकील साहब, मामला क्या है? कुछ दिनों से 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हम पाई पाई जोड़ करके, रत्ती रत्ती जोड़ करके ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन का स्टाम्प पेपर दे रहे हैं, रजिस्ट्री शुल्क दे रहे हैं, शपथ पत्र दे रहे हैं, चौहद्दी दे रहे हैं और वह सभी फाइल जा रही है तहसीलदार घोसी की यहाँ। तो हो क्या रहा है कि उभय पक्ष अनुपस्थित, वाद खारिज। ऐसा तो विश्व में कहीं होता ही नहीं है। वादी की सुनो का सिद्धांत है। जिसने बैनामा किया, पैसा दिया, सब कुछ किया, उसको आपको सुनना है। बिना सुने आदेश पारित नहीं करना है। मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के नज़ीरों की अवहेलना हो रही है, भारतीय संविधान की अवहेलना हो रही है। तो हम बुद्धिजीवी क्या करें? मजबूर होकर के शिकायत किया गया, कई बार मीटिंग किया गया, उसके बाद भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो मजबूर होकर के भारतीय संविधान को बचाने के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बचाने के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को बचाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हुए। जिलाधिकारी मऊ को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, ये भ्रष्ट रवैया है माननीय तहसीलदार साहब का, इसे तत्काल रोका जाए, हमारी बात को सुना जाए, वादकारी की बात को सुना जाए, वकीलों की बात को सुना जाए। बिना सुने कोई भी आदेश पारित न हो, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बाध्य होकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ भी जाएंगे। अच्छा, इससे पहले क्या ऐसे नहीं होता था क्या? आज़ादी के 70 साल बाद ऐसा हुआ है, जान लीजिए। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि वादी को तत्काल न्याय हो। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हजारों मुकदमा खारिज, उभय पक्ष माने दोनों पक्ष अनुपस्थिति, वाद खारिज। क्या तमाशा भाई, ये हाल है, जान लीजिए। तो फिर तहसीलदार साहब से आपकी बात नहीं हुई क्या? तहसीलदार साहब से लेके सैकड़ों वकीलों ने कई बार मीटिंग हुई, 3-4 बार मीटिंग हुई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। हम लोगों ने एसडीएम से ज्ञापन दिया, डीएम साहब को ज्ञापन दिया, अब हम लोग कमिश्नर साहब के यहाँ जाएंगे और मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे कि हमारी बातों को सुना जाए, वादी को सुनो का सिद्धांत का अनुपालन किया जाए। जो गरीब जनता यहाँ की है वो रो रही है और त्राहि त्राहि कर रही है कि हमने लाखों की ज़मीन लिया, रजिस्ट्री शुल्क दिया, शपथ पत्र दिया, वकील का वकालतनामा लगाया और बिना सुने उभय पक्ष अनुपस्थिति, वाद खारिज। तो काफ़ी मर्माहत हम लोग हैं, काफ़ी कष्ट है, लाखों लोगों को कष्ट है। उन कष्टों के निवारण के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का इस प्रकरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है, समाचार पत्र के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। क्या लगता है कि इतना करने के बाद भी आपकी बात सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग, यह शरीर नश्वर है, ईश्वर की शरीर है, जनता के काम आ जाए, बात सुनी जाए, नहीं तो हम लोग जो है हर स्तर पर उतरने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार के मंशा के विपरीत काम करने का अधिकारियों का ये मन बन गया है क्या? देखिए, लोग कानून को नहीं समझते हैं, कानून की बात को नहीं मानते हैं। या ऐसा है कि जो व्यक्ति कानून पढ़ा होगा उसे ही नायब तहसीलदार बनाया जाए,
उसे ही तहसीलदार बनाया जाए। न्याय की कुर्सी पर वही पढ़े जो लॉ की डिग्री रखी हो। जो लॉ की डिग्री पढ़ा ही नहीं है वो कानून क्या बताएगा। तो ये तो पढ़े लिखे लोग गलती कर रहे हैं। अरे भाई ये सिस्टम है बिल्कुल बेकार, जान लीजिए। मुख्यमंत्री का आदेश हुआ जल्दी न्याय दो तो ये तत्काल उभय पक्ष अनुपस्थिति, बात खारिज। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे जल्दी में निर्णय देने में गलती हो रही हो? ये सरासर यही है, निर्णय है जल्दी में, यही है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि लाखों लोगों इससे पीड़ित हैं, जिसने अपना पेट काट करके ज़मीन लिया है, बच्चों की परवरिश को त्याग करके ज़मीन लिया है, उनका खारिज दाखिल हो, वादी की सुनो का सिद्धांत का पालन हो, भारत का संविधान का पालन हो, जो न्याय की किताबें बनी हैं, आपने बनाया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, उसका पालन हो, वकीलों की सुनी जाए। और न्यायिक प्रक्रिया में हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी देना चाहिए। प्रशासन को दखलंदाजी देने का अधिकार भी नहीं है कि आप आदेश दीजिए और तुरंत मुकदमा यहाँ खारिज हो जा रहा है, बिना सुने, बिना कुछ भी करे। ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है। हम यशस्वी मुख्यमंत्री से चाहेंगे इस ओर ध्यान दे करके आम जनता के कष्टों का निवारण करें। मात्र एक अखबार दैनिक जागरण में विधिवत निकाला था प्रदेश में, इतना एक ही दिन में खारिज। अरे भाई ये क्या है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनिल मिश्रा जी। और वादी और प्रतिवादी दोनों के नहीं रहने के बाद मुकदमे को तत्काल रूप से खारिज किया जा रहा है, जिससे आने वाली जो समस्याएं हैं और जनहित का जो पैसा खर्च हो रहा है, लोगों को परेशानियां हो रही है, उसको लेकर यह काफ़ी परेशान हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को अवगत करा रहे हैं। आप देखते रहिए यस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।